आज का मोटिवेशनल वीडियो है। एक तराजू से सबको नहीं आंका जा सकता। यानी कभी कभी क्या लगता है लोगों को कि हम एक ही तरह से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ये अक्सर कब होता है जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, तो वो सारी चीज़ों को एक जैसे ही दृष्टि से देखने लगता है। यहाँ तक कि कहना ये पड़ेगा कि कभी कभी तराजू की भी आवश्यकता नहीं होती। कुछ चीज़ें तो आप अलग ही तरीके से आंकते हैं, मतलब वहाँ पर आंकना पड़ता है। वहाँ आपका आप आंक सकते हैं, वहाँ तोलना आपको तराजू से नहीं है। यानी वो चीज़ें कैसी हैं, वो हीरे अ, जो हम कहते हैं हीरे जवाहरात वगैरह ऐसी चीज़ों से भी ज़्यादा कीमती हैं। क्यों ज़्यादा कीमती है? जैसे हम कहते हैं ना कि संसार में सबसे ज़्यादा कीमती क्या है? जो ज्ञानी पुरुष है वो संसार में सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि उसके उसके आगे सारे हीरे बेकार हैं। ज्ञान है तो व्यक्ति सारे प्रकाश को जो है वो अपने जो ज्ञान से है वो जो है पीछे छोड़ सकता है। क्यों छोड़ सकता है? कहते हैं ना, रवि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यहाँ कवि से मतलब उस ज्ञानी व्यक्ति से ही है जो कि किसी भी उस चीज़ किसी भी बिंदु तक पहुंच सकता है, किसी भी ऐसी चीज़ तक पहुंच सकता है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। और ये उन्हीं चीज़ों का परिणाम होता है जिसके कारण से हम चीज़ों को समय समय पर बदलते हुए, चीज़ों में बदलाव आते हुए, चीज़ों का मूल्यांकन करते हुए जो हम देखते हैं, वो क्या चीज़ है? बहुत बारीक नज़र। कई बार वो नज़र जो है वो आपकी जो हम कहते हैं किताबों से के ज्ञान से परे होती है। वो कहते बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, जब हम उसको आंकते हैं तो कई बार वो जो है किताबों को पीछे छोड़ देता है और वो इतना पारखी हो जाता है, इतना पारखी हो जाता है कि जिसके सामने सारी चीज़ें जो हैं वो चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं। हर समस्या का उसके पास समाधान है। हर चीज़ को समय से पहले आंक लेने वाला व्यक्ति बहुत रेयर होते हैं, लेकिन इसीलिए उनकी कीमत होती है। अभी आपने देखा इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है अंबानी जी के यहाँ, किसको बुलाया गया? ज्ञान पहले कुछ समय के लिए धुंधला पड़ गया, लोगों ने ज्ञान को महत्व देना बंद कर दिया। उन चीज़ों को महत्व देने लगे जो भौतिक है। प्राकृतिक और भौतिक में अंतर ये कि प्राकृतिक चीज़ें वो हैं जो ईश्वर ने दी हैं, जिनके सामने जो है भौतिक चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। भौतिक चीज़ें ठीक है, एक समय तक ही काम करती हैं। प्राकृतिक चीज़ें तो प्राकृतिक ही हैं। तो उन प्राकृतिक चीज़ें के मैं कहीं ना कहीं उस ज्ञान में उसकी जो श्रेष्ठता है, जब हम गणेश जी के पूजन करते हैं, क्यों करते हैं? जिस पृथ्वी को और जिस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर जो है, जो यदि कहा ना उन्होंने कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर दिखाओ, गणेश जी की बुद्धि थी कि उन्होंने माता पिता को बैठाया और एक चक्कर लगा लिया और बाकी जो लोग थे वो अलग अलग चक्कर घूमने के लिए निकल गए। ये बुद्धिमत्ता की पहचान है, पराकाष्ठा है कि आपने समय भी नहीं खर्च किया, आपने चीज़ और भी चीज़ें नहीं खर्च करी, यानी ना तो समय का मिसयूज़ किया, ना अपनी शक्ति का जो है दुरुपयोग किया, लेकिन फिर भी आपने वो सब पा लिया जो दूसरे नहीं पा सके। तो ये असंभव चीज़ों के बारे में जानने की बात हो रही है, जहाँ पर हम कहते हैं कि जहाँ पर अब हम जब हम बात अभी हम देख रहे हैं रामभद्राचार्य जी, जो आप देख रहे हैं, चक्षु नहीं है, चक्षु के बिना भी वो ज्ञान रखते हैं।
और ऐसा ज्ञान रखते हैं जो जिसको जो है लोग जान ही नहीं सकते कि इन्होंने ज्ञान कैसे दिया। लेकिन ये ज्ञान, जैसे आज हम इनको देख रहे हैं, सूरदास को भी देखिए आप। सूरदास जब लिखते हैं, कृष्ण का वर्णन करते हैं, जन्मांध थे, लेकिन जब वो वर्णन करते हैं तो आंख वालों को पीछे छोड़ देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमको लगता है कि सिर्फ हमारे बाहरी चक्षु काम करते हैं। नहीं, बाहरी चक्षु काम करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ये दुनिया हमें बाहर से दिख रही है, ऐसे ही अंतर चक्षु भी होते हैं, जिसके संपर्क में आने पर व्यक्ति बहुत सारी उन चीज़ों को तक भी पहुंच जाता है जिन तक लोग नहीं पहुंच सकते। यही कारण है, इसीलिए उनको अन्य लोगों से खास जगह मिलती है। श्रेष्ठ क्यों कहा गया? इसीलिए ना कि उनके पास उन चीज़ों का निदान है जिस पर लोग नहीं पहुंच सकते, जिसको लोग नहीं जान सकते। एक सीमा पर जाकर के लोग रुक जाते हैं, लेकिन वहाँ से उनकी मंजिल शुरू होती है जहाँ जाकर लोग अंत कर देते हैं। ये पहले भी थे, अब भी। पहले लोग उस चीज़ को मानना नहीं चाहते थे। आप एक और बड़ा बदलाव इस समय देख रहे हैं। वो बदलाव क्या था? देखिए, आज आप महसूस कीजिए, एक समय ऐसा था जहाँ राजा लोग जो है वो संसार के लिए मान्य थे, मान्य हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे राज्य को चलाया, पूरे क्षेत्र को चलाया, पूरे देश को चलाया। राजा लोगों अपना महत्व रखते हैं, बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन जो उनके हम जब उनके संचालन को देखते हैं, संचालन में उनके में कुछ चीज़ें हमें कम नज़र आती हैं। क्या चीज़? जैसे उनके पास जो आर्थिक साधन प्राप्त करने का जो तरीका है, जब आप देखेंगे तो वो आर्थिक साधन जो है वो प्रजा के हैं। उनके पास अपने साधन नहीं है। उन्होंने कोई अपना बिजनेस नहीं चलाया जिसके द्वारा धन उन्होंने अर्जित किया। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके द्वारा धन अर्जित किया। वो एक सामान्य मानव का धन था जो उन तक पहुंचा किसी माध्यम से। यानी किसी माध्यम से क्या, उनके जो उनके राज्य के अधिकारी थे, जो लोग राजा के राजमहल के मुख्य लोग कहे जाते थे, उनके माध्यम से वो जो है वो सारा कर के माध्यम से उन तक पहुंचता था। और इसीलिए कर को इतना बड़ा बना दिया कि उसके आगे बाकी सारी चीज़ें ही पीछे कर दी। मतलब इतनी पीछे कर दी कि पुत्र के निधन पर राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे के कफन, अपने बेटे को जलाने के लिए पत्नी से कर मांग रहे हैं। यानी कर का महत्व इतना बढ़ा दिया जो कि है ही नहीं। तो सच्चाई ये है कि वो कर का महत्व है ही नहीं, क्योंकि वो तो व्यक्ति अपनी, ठीक है, उसने कमाया, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि एक नियम बना दिया गया भाई कि जब आप इतना करेंगे तो आपको इतना देना, मतलब आपने जितना पैसा आप अर्न कर रहे हैं उसमें से इतने % पैसा आपको देना पड़ेगा। एक नियम बना दिया सबके लिए। अब कोई व्यक्ति ज़्यादा कर रहा है, कुछ कम कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति उसको देना पड़ता है। जैसे नियम तो ये भी है संसार में, यदि हम देखें तो ईश्वर के निमित्त ये लिखा गया है कि व्यक्ति को अपनी आय का 10वां हिस्सा जो है वो ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। लेकिन क्या व्यक्ति ईमानदारी से वो देता है? नहीं देता। क्यों नहीं देता? वहाँ कोई देखने वाला नहीं है इसलिए। लेकिन इस कर को उसको देना पड़ता है क्योंकि लोग देखने वाले हैं। लेकिन इसका इतना बड़ा जो मेरा कहने का मतलब है, इतनी बड़ी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये जिसके लिए बहुत बड़ा आपको दंड दिया जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये इसलिए दी जाती है, दंड का विधान इसलिए किया गया है ताकि हमारे समाज, हमारे संसार में जो
या हमारे समाज के अंदर जो अन्य चीज़ें हैं, वो यदि उनका निर्माण करना है तो होगा कैसे? होगा कैसे? वो इन्हीं चीज़ों के माध्यम से होगा ना। यदि आप पैसा देंगे नहीं तो चीज़ें बनेगी कैसे? एक सड़क है टूट गई, अब उसको दोबारा बनवाना है तो पैसा तो यदि प्रजा से मिलेगा तभी पैसा आएगा राजकोष में। उसका कोई तरीका तो होना चाहिए, या तो आपके पास इतना इनकम का कोई सोर्स हो, तो वो तो है नहीं। तो फिर कर के द्वारा ही वो संचालित किया जाता है, इसलिए उस चीज़ का महत्व है। खैर हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, टॉपिक हमारा अलग है। तो टॉपिक क्या है कि जो जीवन में हर चीज़ को आंकने का, तोलने का तरीका अलग है। तो चीज़ें कहाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जब व्यक्ति अपनी नज़रों से उन चीज़ों को भी तोलने लग जाता है जो महत्वपूर्ण है। जैसे कि अब जो मैंने बात कही कि एक समय ऐसा था कि हम जो है कर के द्वारा जीवन चला रहे थे, और उसमें हम एक परिवार की एक राजकुमारी की का विवाह करते थे, या अन्य परिवार की जो जमींदार होते थे वो अपने कन्याओं का विवाह करते थे। लेकिन आज का समय बदल गया। यहाँ व्यक्ति किसके द्वारा? व्यापार के द्वारा। व्यापार पहले भी गलत नहीं था, आज भी गलत नहीं है। व्यापार को बढ़ाने का तरीका आ गया व्यक्ति को। व्यक्ति ने व्यापार से इतनी संपत्ति अर्जित की कि उसने दिखा दिया मुझे किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है, मैं वो कर सकता हूँ जो दुनिया नहीं कर सकती। किसके द्वारा कर सकता हूँ? इस व्यापार के द्वारा। क्योंकि इसके द्वारा ये मेरे द्वारा अर्जित की गई पूंजी है, इस पर कोई किसी का अधिकार नहीं है। मैंने अपने द्वारा जिस तरीके से एक किसान अपने एक खेत को यदि बीज बोता है और यदि वहाँ से फसल आती है तो वो उसका मालिक होता है। ठीक इसी तरीके से वो अपनी संपत्ति के मालिक हैं, और वो उस संपत्ति से अपनी जीवन को संचालित कर रहे हैं। तो ये एक मिसाल रखी गई पूरे समाज के सामने, एक नई मिसाल रखी गई कि आप अपने द्वारा अर्जित पूंजी से जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। ये इस समय ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिखाया कि हम धरती तो क्या आकाश को भी जो है खोद डालेंगे, आकाश पर भी पहुंच जाएंगे, धरती पाताल तक भी पहुंच जाएंगे। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो लोग नहीं कर सकते, हम वो सब कर सकते हैं। और उन्होंने वो किया, और उसके द्वारा अपने अपने मेहनत के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा उन चीज़ों को अर्जित किया जो चीज़ें असंभव लगती हैं समाज को, जिन चीज़ों को लोग महत्व देते नहीं हैं, जिन चीज़ों को करने में व्यक्ति अपने आप को क्या क्या सोचता है, मैं यदि ये काम करूँगा तो कहीं ना कहीं मैं बहुत छोटा हो जाऊँगा। उन्होंने उस चीज़ को इस रूप में परिवर्तित कर दिया कि अब लोगों को कोई उस चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता। जब आप मॉल से किसी सब्जी को मंगाते हैं, आपको कोई ना तो आपके मन में कोई ऐसा विचार आता कि मैं वहाँ से कम करा लूँ पैसे, या मैं किसी हल्के व्यक्ति से कोई बात कर रहा हूँ। आपको एहसास है कि यदि आपने उसको पैसे नहीं पहुँचाए तो आप तक चीज़ नहीं पहुँचेगी। तो यानी आपकी नज़रें बदली। ये किसके माध्यम से बदली? व्यक्ति के सोचने के माध्यम से। लोगों ने उस चीज़ को आंका कि जिस चीज़ की व्यापार का जो तरीका है वो गलत है। जो पहले जब जब भारतेंदु जी ने लिखा कि अंधेर नगरी, जो लिखा उन्होंने वो इसी पर लिखा कि जहाँ पर सारी चीज़ें एक ही रेट में मिल रही हैं, यह संभव गलत है ना। तो उस गलत परंपरा को तोड़ करके एक नए युग के, एक नई सृष्टि का निर्माण इस समय हो रहा है, जहाँ लोग जीवन को संचालित कैसे किया जाए इसको सीख रहे हैं। अब राजा खुद उठ करके नहीं जाता, अब कौन जाता है? जो जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, जिस निमित्त जो व्यक्ति बना है वो उस कार्य को कर रहा है।
राजा को जाने की ज़रूरत है। राजा की बुद्धि तो सबसे प्रखर होनी चाहिए। इतने लोगों को चलाने वाला व्यक्ति यदि वो अपने आप में कहीं भी उस वो कहीं डगमगा गया तो सब चीज़ें डगमगा जाएंगी। और यही कारण है कि जहाँ पर भी आप चीज़ों को या जिन देशों को भी समस्याओं में पड़ा हुआ देखते हैं, आप इसलिए देखते हैं क्योंकि वहाँ पर जो उस चीज़ को संचालित कर रहा है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस सोचने में, कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने में कहीं ना कहीं उससे कुछ चूक हो रही है, जिसके कारण से समस्याएं आ रही हैं। और जब भी व्यक्ति इतना मेधावी हूँ, चाहे राजा पहले हुए या आज हुए या आज भी किसी बड़े अधिकारी के रूप में बैठे या पहले भी बैठे थे, वही व्यक्ति सफल था, है और आगे भी रहेगा। जो मेधावी है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, वो बहुत आगे की चीज़ों को समझ लेता है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि कैसे करना है, चीज़ें हो जाती हैं। कुछ चीज़ें तोली जाती हैं तो जब कहते हैं ना, जब जब व्यक्ति को पता लग जाता है कि मैंने जो है मेरे पास जो है एक ख़ास चीज़ आ गई, तो उसे सामान्य चीज़ों के लिए फिर उसको सोचना नहीं पड़ता, सोचना ही नहीं पड़ता। उसको तब पता लगता है कि मैं जिस पर कार्य कर रहा था, मैं उन चीज़ों पर कार्य कर रहा था जो चीज़ें कहीं भी कोई महत्व ही नहीं रखती। मैंने अपना पूरे जीवन को उन चीज़ों के लिए बर्बाद कर दिया जो चीज़ें कहीं जीवन में महत्व ही नहीं रखती। सिर्फ जीवन सिर्फ इस तक नहीं होता, रोटी कपड़े मकान तक। रोटी कपड़े और मकान महत्वपूर्ण है, लेकिन तब तक जब तक आप जीवन को जानते नहीं हैं, तब तक आपके लिए महत्वपूर्ण है। यानी जब तक आपके पास जीवन को जानते नहीं है, यानी आपको खाने के लिए पैसे नहीं है, आप जीवन को संचालित नहीं कर पा रहे, जीवन से जुड़ नहीं पा रहे, शिक्षा ले नहीं पा रहे, आपको पता ही नहीं है कैसे चीज़ें अर्जित होती हैं, तब तक जब तक व्यक्ति दुनिया को जानेगा नहीं, तब तक आगे बढ़ नहीं सकता। आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान। तो चीज़ों को आंकने के लिए भी एक तराजू नहीं होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ों को देख लिया और जो चाहे निर्णय सुना दिया, वहीं गलती कर बैठता है व्यक्ति। जब एक ही तराजू से वो सोने को तोल रहा है और वो सब्जी को भी तोल रहा है, तो दोनों में बहुत फर्क है। या एक ही चीज़ से वो एक ही रंग के चश्मे से वो सारे काम कर लेना है। अब मैं चश्मे की बात करती हूँ, एक ही चश्मा है, यदि व्यक्ति कोई नज़र डिम है, आप धूप का चश्मा लगा कर के बैठे हुए हैं, क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर आपके आइज़ के अकॉर्डिंग चश्मा दिया गया है, वही चश्मा पहनना होगा, तभी आप काम कर पाएंगे। आपके जीवन में भी इसी तरीके से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।